नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अशासकीय यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो लिपिकों की भर्ती होनी है यानी 4512 पदों पर, उसकी एक बार पुनः जो है समय सारणी आ चुकी है। उससे पहले एक समय सारणी आई थी, आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसमें भरने की कोशिश की, लेकिन वो समय सारणी प्रभावी नहीं हो पाई। वो कैंसिल करके दोबारा से समय सारणी जारी की गई है। अब उसकी लास्ट डेट है 27 अक्टूबर 2022 और ये प्रक्रिया 2023 तक चलेगी, यानी आगे की कार्रवाई जो होगी आवेदन लेने के बाद की, वहाँ तक की समय सारणी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो आइए सबसे पहले हम आपको समय सारणी दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसका जो है आदेश दिखाते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन के साथ एक समय सारणी जारी की जाती है। तो उस समय सारणी में कहा गया कि निदेशालय द्वारा जनपदों को निर्देश प्रेषण होगा 18/9/2022 को, जो कि ये समय सारणी के साथ जारी कर दिया गया। फिर संस्था के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों द्वारा विद्यालय निरीक्षक को प्रस्ताव प्रेषण करना है, यानी डीआईओस को देंगे। तो वो 24/9/2022 तक अपनी अपनी सूचनाएं विज्ञप्ति के माध्यम से दे देंगे, कितनी कितनी कहाँ पर क्या चीज़ें हैं और हम कैसे करेंगे। तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदों की पुष्टि, औचित्य, मृतक आश्रित, अधिशंक यानी सभी नियमों का प्रस्ताव के अनुसार पालन करके उसका सत्यापन करके वो 26/9/2022 तक बता देंगे। अब यहाँ से शुरू होता है अभ्यर्थियों के लिए। तो जब ये सारे प्रस्ताव पास होकर 30/9/2022 की तारीख आ जाएगी तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद 30/9/2022 के बाद आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ से सभी अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है, इस तारीख के बाद ही उनके लिए कार्यक्रम है। तो शिक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंध तंत्र को लिपिक पद भरने हेतु विज्ञापन की अनुमति प्रदान करना है, यानी 3 अक्टूबर को ये अनुमति दे दी जाएगी। 3 अक्टूबर तक सभी जिलों में मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो है 3 से 6 तारीख के मध्य, 3 से आप देखिए यहाँ पर 3 से 6 तारीख के मध्य जो है आपको यहाँ विज्ञापन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक कहा गया है, यानी 3 तारीख के तक वहाँ सूचना हो जाएगी, यानी 4, 5, 6 कहा गया कि इसमें वेबसाइट के माध्यम से जनपद के सर्वाधिक प्रचार यानी जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूची प्रथम 5 में से कम 2 राज्य स्तरीय जो है समाचार पत्रों में विद्यालयवार आरक्षण पदों का जो है विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। आवेदन पत्र जो है आपको जिस दिन प्रकाशित किया जाएगा उसके आवेदन पत्र भरने हेतु तो कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। तो जिस दिन प्रकाशित होगा उसके 21 दिन तक आप भर पाएंगे। तो यहाँ देखिए वही 6 तारीख से लेके 27 तारीख तक आपको फॉर्म भरने की इजाज़त यहाँ पर दी जा रही है, यानी 6 तारीख तक सभी के मान आ जाएंगे। तो 27/10/2022 तक चाहे आप उसे रजिस्टर्ड डाक के द्वारा के माध्यम से संस्था को भेजेंगे। देखिए अभ्यर्थी द्वारा आवेदन जो है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, रजिस्ट्री करनी होगी, ऑफलाइन फॉर्म है ये। और एक छाया प्रति जो है इसी फॉर्म की छाया प्रति फोटोकॉपी कराकर आपको जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी पर भी मेल करना होगा, यानी 2 जगह आपको भेजना होगा वही कॉपी। एक कॉपी आप विद्यालय प्रबंधन तंत्र को भेजेंगे, जिस विद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसको भेजेंगे, एक डीआईओस की मेल पर भेजेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। आवेदन पत्र जो है जब ये आ जाएंगे तो 27/10 तक आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो छटनी करेगा विद्यालय, छटनी करने के बाद उसमें जो एक मेरिट सूची तैयार करेगा, कितने आवेदन उसके विद्यालय के लिए आए हैं, उस विद्यालय में जितने आवेदन आए हैं उसकी एक मेरिट बनाएगा प्रबंधन, यानी प्रबंधक जो है मेरिट बनाएगा पेट के आधार पर, यानी उसमें पेट 2021 की ज़रूरत पड़ेगी। आप समझिए ये पेट से प्राप्त परसेंटाइल जो है और ये पेट जो होगा वो आपका 2021 वाला होगा, यानी जो 2021 में आप स्कोर कार्ड पाए थे, क्योंकि 22 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, होना है अक्टूबर में। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए इसमें। तो ये आपको वो लेके जाएंगे यहाँ पर 6/11 तक बना लेना है उनको। और उसके बाद यहाँ पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कंप्यूटर के लिए बुलाया जाए, यानी एक पद अगर है वहाँ पर तो उसके सापेक्ष 10 आवेदकों का सिलेक्शन किया जाएगा और उनको कॉल की जाएगी कि आप जो है यहाँ पर 22/10 तक ये सूचना दी जाएगी। और कंप्यूटर टंकण क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के आधार पर सूची बनाना
विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले 10 लोगों को चुना जाएगा, फिर 3 लोगों को चुना जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगी, आ जाएगा समय आपका जो है दिसंबर, 4 दिसंबर तक की बात हो गई यहाँ पर। फिर उसके बाद दोनों में यानी चयन गठित समिति द्वारा 20 अंक का इंटरव्यू ले लिया जाए। इंटरव्यू आपका हो गया। अब इंटरव्यू के बाद पेट परीक्षा तथा इंटरव्यू में अंकों का योग कर दिया जाएगा, उससे सूची बनाई जाएगी। उसमें जो टॉप पर होगा उसकी अभिलेखों की सूची तैयार, अभिलेखों की सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषण किया जाएगा और वहाँ से अभिलेखों का सत्यापन होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी और प्रबंधक द्वारा नियुक्त पत्र निर्गत करना है। कब? 16 जनवरी 2023 में। तो ये पूरी समय सारणी दे दी गई है, इसे आप ध्यान से रखिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको पूरा लेटर दिखाते हैं। ये देखिए, ये लेटर है इसका 18 सितंबर 2022 का उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर चयन के संबंध में। और कहा गया कि ये 15/11/2021 के संदर्भ में ग्रहण करने के लिए बात कही गई। आप इसमें देख सकते हैं 25/11 की बात कही गई थी। फिर उसके बाद 4 जुलाई 2022 में एक समय सारणी आई, शासनादेश आया, लेकिन उसे अब हटा दिया गया। अब ये 17 सितंबर 2022 के टर्म्स में आया, जो कि 16 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। अभी हमने आपको सारणी के रूप में दिखाया है चीज़ों को, और ये व्यवस्था पूरी की पूरी यहाँ डिटेल कर दी गई। और ये समय सारणी यहाँ पर जो अभी हमने आपको दिखाया इसी में संलग्न है। तो ये चीज़ें पूरी की पूरी यहाँ पर प्रस्तावित हैं। ये काफ़ी बड़ी PDF है, तो आप इसमें देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में भी यही चीज़ें निकली हुई हैं। प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ऑफलाइन ही होगी लिपिकों की भर्ती। शासन ने निदेशालय के ऑनलाइन भर्ती के प्रस्ताव में बताई तकनीकी दिक्कतें। तो यहाँ पर जो चीज़ें क्लियर की गई कि आज से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो ये भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो गई, क्योंकि बाकी अभी शासन का काम है उसमें, और प्रबंधन तंत्र का और जो है DIUs के बीच का जो कार्यक्रम होना है वो होता रहेगा। और आपको हमने बता दिया समय सारणी में देखकर कि कब से आपके लिए यहाँ पर चीज़ें होंगी। और यहाँ पर जो PET परीक्षा में कम से कम 50% परसेंटाइल स्कोर प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। तो ये यहाँ पर एक जो है आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ तरीके से दे दिया गया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो ये आपको बाकी डिटेल जब विज्ञापन आएगा तब चीज़ें पता चलेंगी, उसमें कौन सा फॉर्म होगा। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि हम आवेदन का प्रारूप क्या होगा। तो ये आपको प्रारूप तभी पता चलेगा जब वो विज्ञप्ति जारी होगी 3 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर के मध्य। जब 3 अक्टूबर से आपको हमने बताया कि 3 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर के मध्य जो विज्ञापन जारी होंगे उसी में वो फॉर्म का प्रारूप दिया होगा। और वो फॉर्म का प्रारूप हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए अगर वो फॉर्म का प्रारूप आपको प्रॉपर वे में चाहिए, कैसे उसको भरना है, वो सब चीज़ें हम अपने चैनल पर बताएंगे जब समय आएगा 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के मध्य। तो तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस भर्ती प्रक्रिया में अंत तक, सिलेक्शन होने तक की हम सारी प्रक्रिया पर बात करते रहेंगे समय समय पर। तो यानी आपको जानकारी पूरी चाहिए, चीज़ें एक प्रॉपर वे में होती रहें, आपको कहीं परेशानी ना हो। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वे में पता चलती रहें। और पदों की संख्या देखिए यहाँ पर भी निकला हुआ है इस और दूसरे न्यूज़पेपर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अब नए साल में मिलेगी सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों को 4512 लिपिक। तो ये चीज़ वही चीज़ें यहाँ पर भी निकली हुई है। अभी भर्ती के लिए विद्यालयों के प्रबंधक ने नहीं भेजे थे रिक्त पद, इसलिए समय सारणी दोबारा भेजी गई है। तो आपने क्लियर कट सारी चीज़ें देख ली, जो कन्फ्यूजन रहे होंगे वो आपके अब दूर हो गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।